संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, क्या हो जब कोई इंसान जीवन भर देवी देवताओं की पूजा करे, हर व्रत, जप तप, तीर्थ और अनुष्ठान करे, लेकिन फिर भी न तो उसके दुख दूर हों
और न ही बीमारियां ठीक हों। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले पूर्ण जी की। पूर्ण जी ने अपने जीवन के 32 वर्ष उदासीन संप्रदाय में भक्ति करते हुए बिताए। बाबा श्री चंद जी की आराधना की, हर परंपरा निभाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें कभी शांति नहीं मिली और न ही गंभीर बीमारियों से मुक्ति। इसी बीच इन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। लेकिन दर्शकों, आज पूर्ण जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्र सम्मत सतभक्ति को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। मेरे जिस रोग का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था, वह संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरी तरह खत्म हो चुका है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ण जी को ऐसा क्या ज्ञान दिया, ऐसा कौन सा मंत्र रूपी अमृत दिया, जिससे कैंसर जैसी बीमारी भी जड़ से समाप्त हो गई। आइए सुनते हैं पूर्ण जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर साहेब सर क्या नाम है आपका? पूर्णदास है जी। सर आप कहाँ से आए? तहसील पठानकोट से। जी हाँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की है? हम पहले 32 साल रहे उदासी संप्रदाय में। वहाँ बाबा श्री चंद जी इष्ट मानते थे और जो श्री गुरु नानक देव जी जो मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भर है अकाल मूर्त अजोनि सबंग गुरु प्रसाद, यही जपते थे हम। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए, कैसे आए? हम उनकी शरण में आए हैं टीवी के माध्यम में। 1 साल मैंने उनका सत्संग सुना है और आए हैं हम 2013 में 14 अप्रैल को उनकी शरण में आए हैं। सर जब आप सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो नाम दीक्षा के लिए आपने कितने पैसे दिए? ना बिल्कुल नहीं, वहाँ फीस किसका आदमी की, वो तो महाराज बांटते फिरते हैं, ऐसे बांटते फिरते हैं, नामदान को देते हैं, सभी को देते हैं नामदान, लो भाई अपना कल्याण कराओ। इसमें फीस की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो आप लोगों को भक्ति साधना बताई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके बारे में बिल्कुल सही है। जो हमारे पूज्य ग्रंथ हैं उनमें जो कुछ लिखा है वो उनका प्रमाण है और प्रमाण के बाद उन्होंने संविधान भी दिया है। इससे हमें साबित हुआ है कि बाबा रामपाल महाराज जी गुरु महाराज जो हैं उनके मुखारविंद की जो वाणी है उनमें भी कोई प्रबल शक्ति है, तभी तो सभी लोगों पे प्रभाव पड़ता है, तभी तो लोग तो सत्य मानते हैं। ये वो बात नहीं कि वो ग्रंथों को ही देखेंगे, ग्रंथों को ही देखते हैं। वैसे जो दूसरे जो लोग हैं जो जब वो सत्संग करते हैं वो ऐसे होता है जैसे जत्था होता है, लेकिन जब बाबा जी जो सत्संग करते हैं वो ऐसे होता है कि उनकी प्रबल वाणी में ऐसा व्यवहार बनता है, ऐसी ताकत है उनके उनमें कि वो सारी की सारी ज्ञान धारा जो है वो समझ में आ जाती है और वो जो आदमी है वो विवेक के तरह लग जाता है। संत रामपाल जी महाराज के प्रति इतना अटूट विश्वास क्यों है? इसलिए विश्वास है कि उनके वचन में वचन शक्ति है। उन्होंने जो वचन कहा है वो बिल्कुल सिद्ध स्वरूप हुआ है हमें और बिल्कुल ठीक है। वो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनसे बिल्कुल प्रेम मिलता है और प्रमाण भी है और समाधान भी है उनके वचन में। उनमें दोनों सिद्धि हमें प्राप्त होती हैं। ये भी एक सिद्धि है, प्रमाण और समाधान जब जब मिल जाए तो फिर आस्था क्यों जाएगी। सर हमारी संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात हुई है, बहुत से श्रद्धालुओं की कैंसर तक की बीमारी ठीक हुई है। अब आप इसको चमत्कार कहेंगे या उनके मंत्रों की शक्ति कहेंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर आपको क्या लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हमें बहुत से लाभ हुए। एक तो हमें भक्ति की जो विधि है वो हमें पता लग चुका है और हमें विश्वास हो चुका है कि उनके नामदान बख्शिश हमें देने के लिए हमें वहाँ सतलोक जा सकते हैं। एक तो फायदा ये है। दूसरा बात ये है कि हमारी दृढ़ता बन चुकी है और जो हमारा संसारिक लाभ है कि पहले दिन जब हम आए से इधर यहाँ हमारी बहू ने एक टेस्ट दिया था। पहले उसका आया था कि वो 83 नंबरों वाले टेस्ट का क्लियर नहीं है उनका। जब जहाँ उन्होंने नामदान लिया उसी दिन वो आ गया कि 82 नंबरों वाले जो हैं वो टेस्ट में क्लियर हैं। तो हमें उस दिन से बिल्कुल प्रूफ हो गया कि इनके वचन में शक्ति है, इनमें ताकत है, इनमें कुछ सिद्धि है। इसलिए हम कहते हैं कि महाराज जो है बाबा रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं
और दूसरी जात ले आएंगे, हम सिगरेट बीड़ी पीते थे, दम पीते थे हम साधुओं के साथ, वो साधु समाज का सारा जम जाते थे। पहले जो आप नशे करते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने सारे नशे छोड़ दिए? सभी छोड़ दिया, सभी छोड़ दिया। हमारे बेटे ने भी छोड़ दिया, वो भी शराब पीता था। सर, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की है, जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं वो नशा छोड़ देते हैं। आखिर क्या दवाई देते हैं वो, कैसे नशा छोड़ देते हैं लोग? दवाई उनकी सिर्फ वचन शक्ति है और कुछ नहीं। वचन शक्ति है उनमें, उनमें ताकत है, क्योंकि उन्होंने उस परमपिता परमेश्वर का जो है अध्ययन किया है, और वो खुद ही सतलोक से कबीर परमेश्वर के रूप में वो वहाँ संत बन के आए हुए हैं। इसलिए उनके वचन में शक्ति है, और उनके जो वचन कहते हैं उनसे प्रभाव पड़ जाता है, और आत्मा जो है शांत हो जाती है। सर, संत रामपाल जी महाराज जो शिक्षाएं आपको देते हैं वो किस प्रकार की है, वो किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? हमारे गुरु जी की वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसलिए हमने कहा कि उनका जो है वो जात पात जो है इनका वो खंडन करते हैं कि जात पात कोई नहीं है, सिर्फ सभी जो है इंसान हैं, परमात्मा के जीव हैं। जैसे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जो उपजया, कौन पले कौन बंदे, ये पंजाबी में कहा है। तो ये इनका दोनों का जो है ये स्वभाव गुण है, ये जो उनका विचार हैं जो बिल्कुल पूरे मिलते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई, हम बार बार कहते हैं कि ये जो बाकी संप्रदाय हैं, ये जो धर्मगुरु हैं, इनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्यों? एक तो वो होता है कि किसी के कहे हुए हम इसमें भटक चुके हैं, हम गए हुए हैं। ये सभी जो चार संप्रदाय हमारी हैं, जो हिंदू स्मृति के जो पालन पोषण कर रही हैं, जैसे जो ये हैं सन्यासी, बैरागी, उदासी, ये सभी जो हैं, ये मार्ग जो हैं, ये जो बड़े बड़े महंत बने हुए हैं, इनमें हम भी सभी गिने हुए हैं, देखे हुए हैं। इस मंडल में हम सभी देखा है हमने इसको, तो हमें प्रूफ हुआ है कि इस मंडल में कुछ भी नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले क्या कहा करते, वो बताया करते थे कि ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और श्री देवी जी दुर्गा इनकी माता है, और काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन इनका पिता है। पूर्ण परमात्मा अन्य है, और परमेश्वर कहा करते कि मैं ही वो अलख अल्लाह हूं। लेकिन हमारे सभी धर्मगुरुओं ने और सभी जितने भी मुसलमान धर्म के धर्मगुरु हैं या ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं, उन्होंने परमात्मा को निराकार बता रखा था। उनका फाइनल फैसला है कि परमात्मा निराकार है। और हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं परमात्मा मूल रूप में निराकार है, और जब वो यहाँ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए नीचे आता है, अवतार धारण करते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य जितने भी ये 10 अवतार बता रखे हैं, तो ये तो इनका साकार रूप बताते हैं, और वास्तव में परमात्मा निराकार है। ये इनकी थ्योरी है, और वास्तविकता इसके विपरीत है कि परमात्मा साकार है, सशरीर है। वो अपने निज स्थान में मनुष्य सदृश नर आकार में रहता है, वहां से गति करके आता है, चलकर आता है, और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है,
उनको ज्ञान से परिचित कराता है और अपने सतलोक से, सचखंड से भी परिचित कराता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस निज धाम को, शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को आंखों देखकर वो पुण्यात्मा, वो महान आत्मा फिर आगे अपने एफिडेविट देकर चले जाते हैं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा, कैसा है वो भगवान, कहाँ रहता है वो मालिक, कैसे मिलता है वो परमपिता। पहले तो आपको ये दिखाते हैं कि हमारे सदग्रंथ परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक इन्होंने हमारा फूल बना रखा था इन नकली गुरुओं ने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। परमात्मा एक है और उसकी व्याख्या भी एक होनी चाहिए, उसके पाने की विधि भी एक ही होनी चाहिए। और परमात्मा एक सब मानते हैं, भगवान एक है। और फिर अनेकों भगवान हमारे पूज्य बता रखे थे इन्होंने, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और फिर अन्य देवी देवता, ये सभी हमारे पूज्य बता रखे थे हमारे गुरुओं ने। तो पुण्यात्मा, हमारे जो सदग्रंथ हैं जिनको आज तक हम शिरोधार्य मानते आए हैं, वो कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण। अब इन सदग्रंथों में भी अंतर है। जैसे ये 4 वेद, ये गॉड गिवन है, ये प्रभु दत्त है, परमेश्वर ने दिए हैं। और श्रीमद् भगवत गीता, ये भी गॉड गिवन है। श्रीमद् भगवत गीता में ये काल स्वयं वक्ता बना श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जिस कारण से इसने श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अपना मत जोड़ दिया, योग कर दिया। और वो मत यानी इसके विचार यदि वेदों से नहीं मिलते हैं तो फिर वो हमें मान्य नहीं। ये 4 वेद पहले सर्वप्रथम परमात्मा ने ये कंप्लीट ज्ञान दिया था, पूर्ण ज्ञान इस सरपुरुष यानी ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म के अंतःकरण में ये पूर्ण ज्ञान फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था सतलोक से। और उसका समय निर्धारित कर दिया था। इतने समय उपरांत अपने आप इसके शरीर से ये बाहर आ गया था संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान। इस काल भगवान ने जब पूरे कंप्लीट वेद को देखा तो इसने क्या किया, इसमें से वो भाग निकाल दिया जिसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि और सतलोक के अंदर वर्णित विशेष जानकारी जो थी, वहां क्या स्थिति है, कैसे रहते थे तुम, यहां कैसे आए, ये भी ज्ञान था। इसने उस पोर्शन को, उस भाग को निकाल कर नष्ट कर दिया। शेष जो ज्ञान है अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिया। आगे चलकर इन्होंने 4 भाग कर लिए। जिस वेद के भाग को इस ज्योत निरंजन ने अर्थात इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने नष्ट किया था, उसको दोबारा देने के लिए परमात्मा स्वयं आते।
और वो अपने मुख कमल से बोलकर उस अमृत ज्ञान को सुनाते हैं, वो ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये वर्णन किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, और उस ज्ञान को जानने के बाद फिर ये साधक सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसको तत्व ज्ञान कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर जैसे वो तत्वदर्शी संत तुझे मार्गदर्शन करें तो उस परमात्मा की साधना तो तू ऐसे कर सकता है। अपनी भक्ति सतर और उसकी विधि भी क्लियर कर रखी है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति साधना के लिए उसने तत्वदर्शी संत की खोज का ऑप्शन छोड़ दिया, प्रावधान बता दिया कि उससे पूछो। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी कंप्लीट यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं रखता, नहीं तो 4 लाइन और लिख देता, 18 अध्याय बोले 2 अध्याय और बना देता अगर इसको ज्ञान होता। तो पुण्यात्माओं उस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आए थे, इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया। आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 से रूबरू कराते हैं। पुण्यात्माओं, आज का मानव इतना इंटेलिजेंट हो गया कि ऐसे इंटरनेट बना लिए, एयर हवाई जहाज बना लिए, ऊपर के ग्रहों तक भी पहुंचने की चेष्टा कर रहा है, और कंप्यूटर बना लिए। अब जो हमने इस मनुष्य शरीर से बनाना था उसने भूल गए। अब जैसे ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जहां पर ये इतना जुगाड़ जोड़कर कभी नहीं जा सकते, जेट से भी नहीं जा सकते, किसी प्रकार भी नहीं जा सकते। उस अध्यात्म ज्ञान से यानी आध्यात्मिक शक्ति से ये मानव ऊपर तक घूम आते थे, सैर सपाटे कराते थे। आपने महाभारत के अंदर सुना होगा कि अर्जुन, ये 5 पांडव जो वनवास में थे, अर्जुन डांस करने की शिक्षा लेने के लिए इंद्र के लोक में स्वर्ग में गया था अपनी आध्यात्मिक शक्ति के जोर से, और वहां नाच गाने की शिक्षा ट्रेनिंग लेकर आया था। तो पुण्यात्माओं, हम अध्यात्म मार्ग को भूल गए क्योंकि हमारी साधना भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, और जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाली कोई भी ऐसी क्रिया हमें प्राप्त नहीं हुई जिससे हमारा विश्वास दृढ़ हो कि भगवान ऐसा कर सकता है। तो अब हमने परमात्मा की तरफ अपना इस तीव्र माइंड को, तीव्र दिमाग को घुमाना है, परमात्मा पाना है। ये तो यहाँ का एक अस्थायी सुख है, और ये इसकी हमें घनी आवश्यकता भी नहीं है। हमें आवश्यकता है जन्म और मृत्यु के रोग को सदा के लिए समाप्त कराने की। तो इसलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है कि सत्संग में आने से प्राणी
सावधानी से ज्ञान सुनता है। यहाँ बैठकर 2 घंटे तो उसने परमात्मा की चर्चा सुननी ही पड़ती है। ये सौभाग्य है उसका। नहीं तो घर पर भी कोई सीडी वगैरह देख रहे होते हो, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई फोन की घंटी आ गई, यानी कॉल डिस्टर्ब ही रखने की चेष्टा करता है। तो इसलिए अधिक से अधिक सत्संग में आवे और इस ज्ञान को गहराई से समझे। अब आपको जो दास दिखाना चाहता है कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं और हमारे धर्म गुरु हमें क्या बताया करते थे, उन्होंने आज तक हमारी इन सदग्रंथों के अनुवाद को भी ढंग से नहीं करके दिया हमें, क्योंकि वे तत्व ज्ञानहीन थे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर हम 25 से लेकर आपको पहले 32 तक पढ़कर सुनाते हैं। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25। इसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ अपने माने अन्य योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कुछ साधक, योगी माने साधक, कुछ साधक तो देवताओं की ही पूजा करते हैं और अन्य साधक ब्रह्म अग्नो, हमने संस्कृत भी साथ देखनी पड़ेगी, यानी ब्रह्म अग्नो यज्ञेन, ये परब्रह्म नहीं, यानी ब्रह्म को ही इष्ट मानकर जो साधना करते हैं उनका जिक्र समझो। यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का ही हवन यानी अनुष्ठान किया करते हैं, पूजन। ये 26 नंबर है। अन्य यानी दूसरे योगीजन साधक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगीजन शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे ही विषयों से ही हटने के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं। समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब 27 में दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने श्वासों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी अपना संयम बनाने के लिए ही अभ्यासरत होते हैं। 28 में चौथे अध्याय का 28, कई पुरुष, कई साधक भक्त द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। यानी जैसे कहीं भंडारा करवा दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए और कहीं पर कोई धर्मशाला बनवा दी, तो कहते हैं इस कुछ इन्हीं को ही अपना अंतिम भक्ति लक्ष्य मानते हैं। और कुछ तपस्या ही करते हैं, तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा अन्य दूसरे योगी योग रूप यानी आसन वगैरह करते रहते हैं। इसी में पेट का पानी हिला दिया, लोग रजा दिए, इसी में अपना अध्यात्म इसी को मानते हैं। और कुछ अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध गए, नंगे पैर घूमना, इस तरह के एक झाड़ू सा लेकर फिरना, इस तरह की साधना को ही वो अपना अंतिम लक्ष्य, अंतिम उपलब्धि, अंतिम साधना मानते हैं। और कुछ यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले। अब जैसे कोई गीता जी का पाठ कर लिया, किसी ने ये गायत्री मंत्र बना लिया, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3
के आगे एक ओम अक्षर लगा लिया इन्होंने, उसी का जाप करते रहते हैं और इसी से मोक्ष मानते हैं। नहीं, सदग्रंथ के किसी भी अंश को, किसी भी मंत्र या अध्याय को पढ़ने से उससे परमात्मा की जानकारी अवश्य हो जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष प्राप्ति की विधि उससे भिन्न होती है। जैसे बिजली है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके गुणों को बार बार गाता रहे, सुनाता रहे, कविता बना ले वह तो बहुत अच्छी है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है। और वो प्रोसीजर अपनावे नहीं, वो तरीका अपनावे नहीं जिससे कनेक्शन मिले, और कनेक्शन मिले बिना वो जो गुण है बिजली में वो प्राप्त नहीं हो सकते। तो स्वाध्याय का क्या लाभ है? हमें जानकारी होती है कि भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। और जब तक वो साधन नहीं अपनाएंगे तो उस ज्ञान का क्या फायदा, हमें यूज ही नहीं। तो ये बताया है कि कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले। आगे देखना अब 29 और 30 में क्या कहा है अध्याय नंबर 4 के। 29 और अब 28 पढ़ लिया। इसमें क्या कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी योग अभ्यास में लगे रहते हैं, श्वास उश्वास की क्रिया प्राणायाम वगैरह करके। अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं, कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राण और पान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है कि जितने भी साधक हैं ये अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। यदि इनको ये पता लग जाए कि ये साधना ठीक नहीं है तो ये तुरंत त्याग दें, कोई ना डले डोए। अब चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में ये कहा है कि जो सत साधना नहीं करते, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम धाम को प्राप्त होते। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक एक विशेष विवरण दिया है कि जो पूर्ण परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर और सत साधना करते हैं, उनको भोग लगाकर उससे बचे हुए अन्न को खाते हैं, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाते। तो यहां भी उसी का एक हिंट दिया है चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में कि यज्ञ से बचे हुए, यानी सत साधना जो हम करते हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं, वो बचा हुआ जो प्रसाद है, हलवा कढ़ा या दो भी प्रसाद है, तो उसको हम सभी भक्त यहाँ खाते हैं। तो इससे भी हमारे बहुत से जो है पाप नाश होते हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा की वाणी चलती है, तत्व ज्ञान चलता है, भोग लगता है, तो उसके आहार से भी हमारे इस प्रसाद रूप में खाने से पाप नाश होते हैं। क्योंकि यहाँ शास्त्र अनुकूल साधना है। शास्त्र अनुकूल साधना में प्रत्येक जो भी यज्ञ है, अनुष्ठान है, इन सब का विशेष लाभ साधक को प्राप्त होता है। तो देखिएगा चौथे अध्याय का अब 31वां श्लोक सुनाते हैं। इसमें कहा कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन यानी साधक सनातनम ब्रह्म यान्ति, उस सनातन यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है ये परमात्मा। सनातन ब्रह्म को, परब्रह्म नहीं, सनातन परमात्मा को प्राप्त होते, अविनाशी भगवान को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले, यानी ये जो यज्ञ नहीं करते, यानी साधनाएं नहीं करते, भक्ति नहीं करते, जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उनके विषय में फिर क्या बताया है? जो यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए, यानी जो भक्ति साधना करते ही नहीं,
तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? भावार्थ ये है कि जो साधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो यहां भी दुखी और आगे भी दुखी। जो दास आपको जिस पॉइंट पर लाना चाहता था, अब हम आए। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये कहा है कि इस प्रकार के जो अभी वर्णन किए हैं धार्मिक अनुष्ठान 25 से लेकर 30 तक, ये साधनाएं ऐसी हैं अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं और सभी अपनी इन यज्ञों को, धार्मिक अनुष्ठानों को पापनाशक जानते हैं। अब यहां बताया है कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है। अब सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी कौन सी है? अब जैसे गीता है, ये वेदों का ज्ञान है, चारों वेदों का। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी उन वेदों, गीता, पुराणों से भिन्न है, जो परमेश्वर ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली है। अब देखना, पढ़ो एक बार इसको। अब वैसे विश्वास नहीं होगा, मौखिक बहुत धोखा खा चुके हैं हम। अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 में इस प्रकार बहुत तरह के, बहुविधा, बहुत तरह के यज्ञ, यहां इन्होंने गलती कर दी। ब्रह्मण मुख्य का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। अब देखो यहां विचलित हो गई है। अब आपको दिखाते हैं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23, इसमें क्या बताया है? ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, त्रिविध समर्थ है। ये ब्रह्मण शब्द है इसके अंदर। इसका अनुवाद इन्होंने क्या किया है? ओम ओम तत् तत् सत सत इति, यह त्रिविध माने 3 प्रकार का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश है, समर्थ है, नाम कहा है। हमने सिर्फ इतना लेना, इसको फिर बाद में छेड़ेंगे। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब फिर हम वापस आते हैं चौथे अध्याय में, आगे हम फिर श्रीमद् भगवत गीता का। और ये देखिएगा 32वां श्लोक, इसमें ब्रह्मण मुखे शब्द है। ब्रह्मण मुखे एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इसका अर्थ है कि इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी मुखे माने उनके मुख कमल से बोली गई। मुखे का अर्थ है उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई उस वाणी में, वो कबीर वाणी है। अब देखना, इन्होंने यहां वेद की वाणी लिख दिया, ये कोई अर्थ हुआ? ब्रह्म का अर्थ वेद करना इनकी अज्ञानता है। जैसे इन्होंने इस गीता जी में बहुत जगह अनुवादों में फेर बदल करने की चेष्टा की अज्ञानता के कारण। जैसे 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तमम शब्द है, ये केवल श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान कर चल रहे थे, परम शक्ति मान रहे थे, जबकि श्री कृष्ण का तो रोल ही नहीं गीता के ज्ञान में। वो तो इनका पिता बोल रहा है ब्रह्म, और वो कह रहा है कि ये साधक मेरे वाली साधना में, अनुत्तम साधना में लीन है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना इनकी मिटे ना मेरी मिटे। इस प्रकार इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब फिर आगे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता है। जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, गो मीन जाना होता है, और उसको कोई कहे
आना करता है कहीं पर तो वो कति अज्ञानी आदमी है। वो केवल अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा करता है व्याकरण को आधार बना के, तो वो हमने नहीं मानना है। तो यहां भी इन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म माने परमात्मा। और वेद जो है, वेद कहो गीता जी कहो, ये उसका विधान है। जैसे एक राजा, राजा समझो ब्रह्म और वेद समझो संविधान। तो जहां राजा का प्रकरण हो वहां संविधान करना तो मूर्खता की बात होती है। तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है। अब यहां देखिएगा, फिर चलिए चौथे अध्याय का हम 32वां श्लोक पढ़ेंगे। अब निर्णय हो जाएगा। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। ये वेद की वाणी, वेद गलत लिखा आप, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। उन उन सबको तू कर्म जान विधि। इसका अर्थ है कि ये कर्मों से नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, काम करते करते उसकी साधना होती है। उस परम पिता परमात्मा के उस वाणी में ऐसा वर्णन है। देखना, कर्म जान है शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले, जान विधि माने जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा, पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाए अपने आत्मा। अब 33 में, चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में सिर्फ इतना कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ कौन सी होती है? जो धन से संपन्न होती है। यज्ञ जैसे भंडारा है, कहीं पर कोई मंदिर बनवा दिया जिसको धर्म मानते हैं, कहीं कंबल बांट दिए, इस तरह के कोई धर्मशाला बनवा दी। तो कहने का भाव यह है कि पहले तू ज्ञान समझ, उस तत्व ज्ञान को ना समझकर अंधाधुंध वैसे ही कोई दान करने धर्म करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान को समझ, उसके बाद फिर उस तत्व ज्ञान के आधार से तू फिर वो धर्म कर। ऐसे आंख मीच कर वैसे अंधाधुंध धर्म करने से कोई लाभ नहीं होता। इसका ये भाव देखिएगा, चौथे अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर, हम अब 33 पढ़ेंगे। इसका आगे वर्णन है। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा, यानी वैसे ही आंखें बंद करके कितना दादूर धन से व्यय करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी पहले तत्व ज्ञान समझ, और यावन मात्र यानी संपूर्ण कर्म उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। बेमतलब के डले डोने उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उसमें क्या होता है? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी पूरे संत को खोजो, तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर वो दान करो, तब संपूर्ण लाभ होगा। अब देखना, अब हम आगे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 पर। 33 हमने पढ़ लिया। अब ये जो बताया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो तत्व ज्ञान है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो कहा गया है विस्तार से, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हो गया कंसेप्ट क्लियर?
अब ये तो कंसेप्ट क्लियर ये हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है और उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोला गया ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता तथा श्री पवित्र चारों वेदों से भिन्न है। उसने अपने मुख कमल से बोला है। अब ये बता दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो गीता ज्ञान दाता फ्री हो गया और ये भी सिद्ध कर दिया कि मुझे कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, मुझे पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं। तो इससे सिद्ध ये हो गया कि श्रीमद् भगवत गीता इनकम्प्लीट और पवित्र चारों वेद इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट कौन सा वेद है? वो सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है। और वो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला होता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसको कबीर वाणी बोलते हैं, कबीर वाणी। वो 5वां वेद है। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? उसको कैसे पहचाने कि वो कौन है तत्वदर्शी संत? तो इसी पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में ये भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होती है। आपको दिखाते हैं 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये देखिएगा, ये है पथपंथ 10वां अध्याय। इसमें क्या कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। ये अश्वत्थम यानी पीपल का एक अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति पाने के लिए हर धार्मिक साधना, हर पारंपरिक भक्ति विधि को अपनाए, मंदिरों के चक्कर लगाए, अनगिनत व्रत उपवास रखे और फिर भी अंत में उसके हिस्से में सिर्फ निराशा, मानसिक अशांति और शारीरिक पीड़ा ही आए तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले नत्थू जी की। नत्थू जी ने अपना अधिकतर जीवन हिंदू धर्म में प्रचलित पूजा पाठ, व्रत उपवास, तीर्थ यात्राओं और मंत्र जापों में लगा दिया। लेकिन हकीकत ये रही कि न तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मन को आंतरिक शांति प्राप्त हुई। लेकिन दर्शकों, आज नत्थू जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल गई है। अब मुझे अपने जीवन में न केवल मानसिक शांति और शारीरिक राहत का अनुभव हुआ है, बल्कि मेरे परिवार में भी सुख शांति लौट आई है। वर्षों से चली आ रही समस्याएं एक एक कर समाप्त होने लगीं। दर्शकों, आखिर नत्थू जी आज उन तमाम पारंपरिक साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध क्यों बता रहे हैं, जिन्हें ये कभी मोक्षदायक मानते थे? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आइए सुनते हैं नत्थू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नथु दास है। कहाँ से आए? सर जोधपुर राजस्थान से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले अन्य देवी देवताओं की, जैसे हनुमान जी की है, शिव जी की है, कृष्ण जी की है, विष्णु जी की है और बाबा रामदेव जी की है, जो हमारे परिवार में जो परंपराओं से चलते आ रहे थे, उन्हीं अन्य देव देवताओं की भक्ति करते थे। और मंदिरों में जाना है, पितरों की पूजा करना है, जो समाज के अंदर प्रचलन था वो भक्ति करते थे। सर जो भक्ति साधना आप करते थे, उन भक्ति साधना को करने से आपको क्या लाभ मिला है? जी देखो, ये भक्ति साधना के करने से हमें कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो साधना ही गलत थी, तो उसे लाभ मिलना ही नहीं था। भाई अगर उल्टा चलेंगे तो उसे लाभ मिलना ही नहीं है। तो वो परमात्मा बताते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं अपने सत्संग प्रवचनों में, कि वो साधना ही गलत है। जैसे परमात्मा ने बताते सत्संगों में
कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कबू ना होती मुक्ति। तो इन 3 देवताओं के अलावा भी हम तो अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते, तो उसे लाभ मिलना ही नहीं, उल्टा नुकसान ही होना, लाभ कैसे मिलेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, हमारे गांव से एक मांगी दास नाम से भगत हैं, उन्होंने पहले नाम उपदेश ले रखा था और हमारे परिवार से भी है, रिलेटिव में हमारे भाई भी लगते हैं। तो वो हमें बार बार जब गुरुजियों के बारे में आते तो बताते थे कि हम परम संत से नाम ले रखा, लेकिन ऐसे नहीं बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी मतलब शास्त्र अनुसार साधना बताते। वो जब भी आते थे हमारे घर ही रुकते, क्योंकि हम पहले से नशे पत्ते के आदि नहीं थे, तो वो हमारे घर पे रुकते और भंडारा करते जब भी रुकते। तो यही बताते थे, गुरुजियों का नाम लेके बताते थे कि रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु हैं और ये अच्छी साधना बताते, लेकिन ये नहीं बताते थे कि शास्त्र अनुसार साधना। धीरे धीरे वो आते थे, मालिक की दया थी, हमारे भी कोई पाप कर्म थे पहले, तुम नहीं आ पाए परमात्मा की शरण में। धीरे धीरे वो आते रहे, तो उन्होंने बोला जी आज परमात्मा की सत्संग है, आप चल रहे हो क्या? और इधर से हम इंश्योरेंस की एक एजेंसी ले रखी थी, उसमें काम कर रहा था दास। तो सोचा भाई वहाँ से भी कोई फ़ोन आ रखा चंडीगढ़ से, तो सोचा वो काम कर लेंगे और सत्संग भी सुन लेंगे परमात्मा के, चलो देखते हैं और देख के ताते कैसे। तो फिर निकले थे हम यहाँ जोधपुर से इशार बस में बैठ के, फिर बरवला उतर के हम पैदल पैदल गए, वहाँ उतर के संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाते ही हमें ऐसा अनुभव हुआ, मतलब कि पहले कई मंदिरों में गए होंगे, कई जगह गए होंगे, ऐसे कोई मंदिर नहीं छोड़ा। हम वैष्णो देवी के भी जाके आया था दास पहले, सब जगह ऐसी कोई देवी देवता का मंदिर नहीं छोड़ा जहाँ पे हम नहीं जाके आए थे। लेकिन कब मतलब वहाँ जाती है ना, ऐसा गलत ही अनुभव होता था या अनेक विचारधारा रहती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम घुसे भी नहीं थे, बाहर से भी ऐसा अनुभव हुआ कि वाकई में पूर्ण परमात्मा है, वो इधर ही विराजमान है, ऐसा अनुभव हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद इतने लाभ मिले। पहला लाभ तो ये कि हमारा मनुष्य जीवन है वो सफल हो गया। जैसे परमात्मा बताते हैं कि भक्ति के बगैर राजा है वो भक्ति नहीं करेगा, अगला जन्म उसको गद्दे का होगा। और जो राजाओं की रानी है, जो महलों में रहती है, अच्छे कपड़े पहनती है, काजू किशमिश के हलवे खाती है, ठीक है ना, तो वो भक्ति नहीं करेंगे ना, तो भक्ति नहीं करे, अगला जन्म कुतिया का होगा। और एक मतलब टूक के लिए सरायों के बाहर सराय करेगी और एक टूक के लिए तरसेगी। और जो सराय में रुके यात्री है वो एक टूक फेंकेंगे जो मतलब कि भरा हुआ होगा इस मिट्टी से, कंकड़ लगे हुए, वो भी खाने को तरसेगी। एक भक्ति के कारण परमात्मा कहते हैं ऐसी दुर्गति होती है। तो परमात्मा ने इतने लाभ दिए जी। देखो पहले दास ये पढ़ता था 8वीं क्लास में, तब एक संत के रूप में मतलब जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आए थे, इस दास को मिले थे और बोला था बेटा, उस समय दास ये रामदेव जी की भक्ति करता था और मंदिर में पूजा करता था। मतलब मंदिर में रोज अगरबत्ती करना मेरा नित्य नियम था, रोज जाना था सुबह शाम, और गढ़ टंका बजाना, घंटोरा बजाना, ठीक है। तो परमात्मा आए थे, बोले थे बेटा तू एक ऐसे अन्य भक्ति करेगा जो सबसे अलग होगी। तो ये दास सोचता था अन्य भक्ति क्या, अभी रामदेव जी की नहीं होगी और किसी देवता की हो सकती है, ये सोचता रहता बार बार। लेकिन वो मुझे दिमाग में नहीं आया कि अन्य भक्ति ये है परमात्मा की। अब पता चला संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये पता चला कि अन्य भक्ति ये है। बाकी तो पहले नकली भक्ति करते थे हम, वाकई में पूरी नकली थी जी, उससे कोई फायदा नहीं होना। जी शारीरिक लाभ है, परमात्मा मेरे को स्वस्थ कर दिया। एक शारीरिक लाभ है परमात्मा की दया से, दास जब सत्संग में जाने की तैयारी थी और उस दिन मेरे गले में कोई इन्फेक्शन हो गया था। तो इन्फेक्शन होते ही मैं डॉक्टर के पास गया, एमडीए में या मथुरा दास माथुर जोधपुर के अंदर। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि भाई आप गले में इतना बड़ा इन्फेक्शन है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने कहा जी हम पूर्ण परमात्मा तदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में, और हम ही ऑपरेशन कराएंगे, हम ही दवाई लेंगे, तो फिर और क्या करेंगे? जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, गलत साधना करे, वो क्या करेंगे? डॉक्टर हंसने लगे, बोला ऐसी बात है। मैं बिल्कुल जी, आप ठीक है, कोई ट्रीटमेंट हो दे दो गोली वोली, ऑपरेशन की आप बात मत करो। तो डॉक्टर बोला कोई बात नहीं है, ले लो ये गोली। तो दास से उस दिन खाना भी नहीं खाया जा रहा था, तो ब्रेड खा के दास फिर आश्रम गया। आश्रम जाते ही मालिक की दया से परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दर्शन की लाइन में लग गया। दर्शन की लाइन में जब खड़ा था दास, मैं हाथ जोड़ के ऐसे विनती कर रहा था, बोल रहा था गुरुजी हमें गले में इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन होगा। तो परमात्मा बोले बेटा अगर भक्ति करने वाले को ऑपरेशन होगा तो फिर दूसरों को क्या होगा? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। तो हमने भंडारे में जाके जी कम से कम 5 और 6 रोटी खाई थी मालिक की दया से। और इनके अलावा परमात्मा ये दास को, सदगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। और इस दास को मतलब ये रामदेवरा जो मेला चल रहा है ना, उस मेले में परमात्मा 2014 की बात थी, दास घर से आ रहा था बाइक से, तो परमात्मा मतलब जिंदा महात्मा के रूप में आके दास को मिले थे। ये प्रचार कर रहा था दास ज्ञान गंगा का। तो मैंने सोचा भाई ये जो रामदेवरा लोग जा रहे हैं पैदल, तो ज्यादा झुंड में होते वो तो सुनते नहीं परमात्मा की कोई चर्चा, एक अकेले जा रहे थे। तो मैंने बोला इनसे चर्चा करते बाबा जी से। तो मैंने बोला बाबा जी देखो ये पुस्तक है ज्ञान गंगा है, पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, ये पुस्तक पढ़ो, इसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी हुई है। तो उन्होंने पुस्तक देखा, पुस्तक देख के ऊपर गुरुजियों का फोटो था, फोटो देखा, ऐसे दंडवत किया, सिर पे लगाया,
फिर बोला ये है क्या जी? मैं कि हाँ जी, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी है, हमारे पूज्य गुरुदेव जी है। तो बोले अच्छा ठीक है जी, तो मेरे को भी चलना पड़ेगा इनकी शरण में। मैं कि जी देखो, आपको क्या, पूरे विश्व को इनकी शरण में चलना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की शरण में पूरे विश्व को आना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी आओ। तो बोले ठीक है जी, मैं भी चलूंगा। ऐसे कह के मेरे सामने से अंतर ध्यान हो गए, तो मुझे एकदम पूरा हुआ। मैंने कि जी परमात्मा ही थे, और मैं इनको दंडवत भी नहीं कर पाया। फिर एकदम रोम रोम खड़े हो गए थे मेरे जी। और बहुत से लाभ मिले जी। परमात्मा किले पे सेवा चल रही थी, जोधपुर किला मेहरानगढ़ दुर्ग है, वहाँ भी परमात्मा के दर्शन देके गए थे। इनके अलावा मालिक की दया से ये दास है ना, पहले 2 नंबर का काम करता था, जिसमें अफीम ये डोडे आते। परिवार वाले को पता भी नहीं था दास के बारे में कि ये क्या कर रहा। परिवार वाले सोच रहे थे ये दास पढ़ाई कर रहा, लेकिन मालिक कहते हैं ना कि कुसंगत के कारण आदमी गलत रास्ता पकड़ लेता। तो ये अगर मैं परमात्मा की शरण में नहीं आता तो ये दास आज बाहर नहीं होता, कहीं अंदर ही होता, जेल के अंदर होता, या कोई मतलब सड़ता था ऐसे। क्योंकि ये जो ये राजनीति के पावर वाले लोग थे उनके साथ रहता था दास, और गलत काम ही कर रहा था। तो परमात्मा की दया से जब गुरुजी से नाम लेने गया था, 20 फरवरी 2009 की बात है, जब परमात्मा, मेरे दास को पता भी नहीं था कि नाम उपदेश लेना या फिर बाद में आशीर्वाद लेना। तो जैसे ही मैं गया था तो आशीर्वाद की लाइन थी, तो मैं सीधा आशीर्वाद के चला गया था। तो आशीर्वाद दिया, गुरुजी ने बताया, बोले बेटा नाम ले लिया। मैं नहीं गुरुजी नाम तो नहीं लिया। तो चल बाहर जाके नाम लेके आ। फिर बाहर गया, फॉर्म भरवाया, नियम देखे। भक्तों ने बोला भाई ये नियम है, आपको ये नियम पालन करोगे। मैंने कहा जी जरूर करेंगे, क्यों नहीं करें। एक बार तो लगा कि हम गलत काम कर रहे हैं, अफीम ये जैसा, तो फिर लगा नहीं यार कोई बात नहीं, नाम तो ले लेते मालिक की दया से। तो फिर नाम लिया, फिर गुरुजी से आशीर्वाद लेने गया। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने चरण सेवा दी और 5 मिनट तक इस दास को गले लगाए रहे और बोले बेटा क्या काम करते हो, भक्ति करने आए हो? मैंने कहा जी हाँ, भक्ति करने के लिए आए परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी। ये दास कुत्ता है, ये आपकी भक्ति करने के लिए आया। तो बोले बेटा पहले क्या काम करते थे? मैंने बोला गुरुजी काम तो 2 नंबर के ही है, गलत है, परिवार को पता नहीं है। गुरुजी ने बोला बेटा देखो जहर है, जहर आपको पता चल जाता है इस डिब्बे में जहर है तो अपने बच्चे को खिलाओगे। मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसे नहीं हो सकता, नहीं खिला सकता हूँ। तो बोले बेटा ये भाई बहन है, जो ये जहर खिला रहे हो ये भाई बहन है। तो मैंने बोला गुरुजी आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा। दास उसके बाद ये काम ही नहीं किया, मालिक की दया से ये जो अफीम का जो डोडे का था, डोडा पोस्ट का, ये काम नहीं किया। उसके बाद मालिक की दया से, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये सोच रहा था दास की भाई मालिक जो करेंगे वो मिलेगा, वो भी चलेगा। तो परमात्मा की, सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया हुई। मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, ये दास हम 2, एक मेरा भाई है, मामा का लड़का सुनील नाम है उसका, वो भी अभी नाम ले लिया मालिक की दया से। काफ़ी टाइम संघर्ष रहा, उसके साथ चर्चा चलती रही, लेकिन परमात्मा की दया हो गई, अभी नाम लिया, वो 4-5 दिन हुए। तो और एक मेरा और मिलने वाले, हम तीनों ने मिलके, वो भी अच्छे प्रेमी हैं मिलने वाले, हम तीनों ने मिलके मालिक की दया सदगुरु कबीर परमेश्वर के नाम से एक जो प्लॉट काटे थे परमात्मा ने, उसमें भी बहुत लाभ दिया जी, हमें बहुत लाभ दिया। जो सुख चाहिए था परमात्मा ने सारे दे दिए। जब आप सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपका कैसा महसूस हुआ? जो भगत आपको वहाँ पे मिले उनका बर्ताव कैसा था? क्या जातिगत भेदभाव ही था या उनका आपके साथ कैसा बर्ताव रहा? जी देखो, सदगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में जब हम गए ना, मुझे ऐसा लगा कि वाकई में यही है अपना ओरिजिनल समाज। क्योंकि वहाँ ना कोई जाति भेदभाव, ना बड़े की, ना ऊंच नीच की, कोई प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि वो तो पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा के दरबार में भेदभाव होना तो संभव ही नहीं है। चाहे वह राजा हो, चाहे रंग का हो, सभी के लिए एक ही मेट बिछाने की व्यवस्था है। भंडारे में एक ही तरह की व्यवस्था मिलेगी, क्योंकि परमात्मा के दरबार में तो कोई भेदभाव होना ही नहीं है। ये तो जीव ने बना रखे, ये काल लोक में बना रखे, ये ऊंचे ये नीचे, ये ऐसी जाति से। या परमात्मा के दरबार में कोई ऊंच नीच जात कोई होना ही नहीं है, संभव ही नहीं है जी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी भक्त समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, सदगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार यहाँ धरती पर आ चुके हैं, और आप अपन ये मनुष्य जन्म बर्बाद हो गए ना, फिर नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं युगों युगों के बाद कोई सहयोग बनता है ये परमात्मा की भक्ति का, और वो सहयोग अगर गंवा दिया ना हमने तो फिर नहीं मिलने वाला भाई। परमात्मा कहते हैं ऐसा समय बार बार नहीं आता जी। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी फरमाते हैं कि भाई जो बैंक का मैनेजर होता है उसकी फर्ज बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि नकली नोट है या असली नोट है, उनकी पहचान कराना। तो संत गुरु रामपाल जी महाराज जी ने तो अपने दोनों नोटों की पहचान करा दी कि भाई ओरिजिनल ज्ञान है और ये डुप्लीकेट ज्ञान है। आप जनता स्वयं पहचानो और स्वयं निर्णय कर लो। परमात्मा ने जनता पे छोड़ दिया, भाई जनता स्वयं निर्णय कर लो। ये शास्त्र अनुसार प्रमाण है, चारों वेद है, गीता है, पुराण है, बाइबिल है, कुरान शरीफ है, 18 पुराण है, शारों का सारांश है। और ये नकली संत है जिनका कोई आधार ही नहीं, कोई सिर पैर ही नहीं है, और नकली ज्ञान दे रहे हैं। तो यह इसको निंदा नहीं कह सकते, ये सच्चाई है, ये निंदा नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।